जरी जमीन खरीदते हुए आप किन किन धोखों और फ्रॉड से बच सकते हैं। अगर आप ये आज वीडियो देख लेंगे, यकीन माने आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में जरी जमीन आंखें बंद करके खरीद सकते हैं। सो आई एम हुसनैन महर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंजीनियर प्रॉपर्टी वाला। हम इसी तरह आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो आज मैं आपके साथ वेरी इंपॉर्टेंट 5 ऐसी टिप शेयर करूंगा जिसे आप अपने जहन में रख लेंगे तो किसी भी जगह पे एग्रीकल्चर जमीन आसानी के साथ परचेज कर सकते हैं। नंबर 1, जिस जगह पे आप जमीन ले रहे हैं वहां पर फिजिकल विजिट लाजमी कीजिएगा। लोगों की बातों में मत आइएगा, वहां पे जाके उसका चेक कीजिएगा कि उसमें नुक्स क्या है। मिसाल के तौर पर उस जमीन के ऊपर से तारों का अंबार तो नहीं गुजर रहा, वहां पे ग्रिड स्टेशन तो मौजूद नहीं है। अगर ये चीजें हैं तो अगर कल को आप फार्म बनाते हैं, घर बनाते हैं तो आपके लिए बहुत सारी मुश्किलें पेश आएंगी। उसके बाद देखिएगा जमीन बंजर तो नहीं है, वो बंदा आपको जरखेज जमीन का लारा लगाकर बंजर जमीन तो नहीं दे रहा। उसका बाकायदा लेबोरेटरी से टेस्ट करवाइएगा कैसी जमीन है, A1 जमीन है, नॉर्मल है या बिल्कुल ही गंदी जमीन है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा उस जमीन के साथ कोई नदी नाला तो नहीं गुजर रहा। अगर कोई नदी नाला गुजर रहा है तो उसके बाद ये चीज नोट कीजिएगा कि जब बारिश होती है तो उसके साथ साथ जो फसलें लगती हैं, जो जमीन है, वो सारी फसल बहा के अपने साथ तो नहीं ले जाता। ये भी क्लियर करने के बाद जी अब हम चलते हैं टिप नंबर 2 पर। अब मालिक से कहिएगा कि हमें उसके डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, फर्द बराए रिकॉर्ड ला के दें। जब फर्द बराए रिकॉर्ड वो ले आएंगे उसे बाकायदा चेक कीजिएगा और अराजी रिकॉर्ड सेंटर पे जाके वो चेक करवाइएगा। जब जमीन उसकी ठीक निकल आए, वो कहे कि जमीन ओके है, तो फिर उसके पास जाइएगा, उसी मालिक के पास जिससे आप जमीन खरीद रहे हैं, कि सर हमें फर्द बराए बै निकलवा के दें। जब फर्द बराए बै वो ले आएगा, अब आपके जहन में सवाल होगा कि फर्द बराए रिकॉर्ड और फर्द बराए बै में फर्क क्या है। फर्द बराए रिकॉर्ड ये है कि आपके नाम कितनी जमीन बोल रही है, और फर्द बराए बै ये है कि आप अपनी टोटल जमीन में कितनी जमीन सेल करना चाहते हैं। जितनी आप सेल करना चाहते हैं उसकी फर्द बराए बै निकाली जाती है। जब वो आ जाए, वो आने के बाद आप तहसीलदार, पटवारी और कानून के पास जाइएगा, इसकी टोटल डिटेल चेक कीजिएगा कि इसकी जमीन बिल्कुल ठीक है, कोई रोला रप्पा तो नहीं है, कोई मतलब भाइयों के साथ मुश्तरका खाता तो नहीं है, अकेला सेल कर रहा होगा। इसी तरह ये मामला क्लियर करने के बाद अब हम चलते हैं टिप नंबर 3 पे। अब उसे क्लियर कीजिएगा कि वहां पे कोई थर्ड पार्टी मालिक तो नहीं बन बैठी। मिसाल के तौर पर किसी माफिया ने, किसी उसके शरीकेबाजी ने, किसी भाइयों ने वहां पे कब्जा तो नहीं किया हुआ। उसे जमीन दे रहे हैं या नहीं दे रहे, वहां पे काश्तकारी कौन कर रहा है, वो कर रहा है या कोई और कर रहा है। उसके बाद अगर वो काश्तकारी कर रहा है तो उसने गवर्नमेंट से या किसी भी प्राइवेट बैंक से लोन तो नहीं लिया हुआ। वो जमीन गिरवी रख के प्लज करवा के बहुत सारे लोग लोन ले लेते हैं। अगर ऐसा किया है तो उसे क्लियर करवाइएगा, नहीं तो आपके गले में फंदा आ जाएगा, आपके लिए बहुत सारी टेंशन क्रिएट हो जाएगी, बहुत सारे बड़े बड़े मसले क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब हम चलते हैं टिप नंबर 4 पर। ये सारे मामला क्लियर हो जाते हैं, आपको पता चलता है कि उसकी जमीन बिल्कुल ओके है, तो फिर उसका स्टाम्प निकलवाइएगा। और मैं आपको बताता चलूं, अगर वो मालियत की जो जमीन आप लेना चाहते हैं, जो जमीन आप लेना चाहते हैं उसकी टोटल मालियत 50 करोड़ रुपए है, तो आपको 10% एडवांस देना होगा, ज्यादा ना दीजिएगा, क्योंकि असूलन आजकल यही एडवांस चलता है। वो तकरीबन 5 करोड़ रुपए बनेगा, आपने ऐसे नहीं दे देना। ठीक है, स्टाम्प निकलवाने के बाद उस पर बाकायदा सब कुछ लिखाया जाएगा, उसकी जो रजिस्ट्री है, जो जो उसके ऊपर मालिक है वो लिखाए जाएंगे, उसकी चारों अतराफ की सिमतें लिखाई जाएंगी कि यहाँ पे कौन कौन मौजूद है, उसके सामने कोई रोड है या नहीं है, कोई नदी नाला है या नहीं है। सब कुछ पुख्ता करवाने के बाद एक चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उसके सारे गवाह मत डलवाइएगा, क्योंकि अगर कल को वो मुकर जाता है तो आपके पास तो कोई गवाह मौजूद ही नहीं है। इसलिए कम अज कम 2 गवाह लाजमी आपने डलवाइएगा। इससे ये होगा कि अगर कल को वो भाग जाता है, आपके साथ चलने वाला कोई ना कोई मौजूद तो हो। ठीक है,
ये चीजें क्लियर करने के बाद आप उसे बयाना दीजिएगा, स्टाम्प पे अंगूठे वगैरह लगवा के वो स्टाम्प ले लीजिएगा। ठीक है, वो लेने के बाद जब आपकी मुद्दत कंप्लीट हो जाती है, बाकी सारे पैसे देने होते हैं, आपके पास पैसे नहीं बनते, अगर आपके पास पैसे नहीं बनते तो आपका बयाना जब्त तस्वर होगा, वो आपको वापस नहीं मिलेगा। अगर वो पार्टी मुकर जाती है, किसी और पार्टी के साथ डील कर लेती है, वो अच्छे पैसे देता हो, सो वो फिर डबल देने का पाबंद होगा, क्योंकि भागने की सूरत में आपको डबल ही देने होंगे। अगर 5 करोड़ रुपए आपने दिए तो दूसरी पार्टी भागने वाली 10 करोड़ देगी। ये मामला क्लियर होने के बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट टिप नंबर 5, इस जरा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, सारे मामला अब क्लियर हो गए, अब आप टोटल रकम लेके आ गए हैं। ठीक है, फिर उसकी रजिस्ट्री करवाएंगे। रजिस्ट्री करवाने से पहले जितनी मालियत की वो जमीन है उतनी मालियत के स्टाम्प निकलवाए जाएंगे। ठीक है, वहां पे उसकी टोटल सारी जो भी लिख पढ़त है वो की जाएगी, सिमतें सब कुछ टोटल पेमेंट का लिखा जाएगा अच्छे तरीके के साथ। वो लिखने के बाद सब रजिस्ट्रार के पास जाया जाएगा, वो आपके बयान लेगा, बयान लेने के बाद वो आपकी रजिस्ट्री को मंजूर कर लेगा और रजिस्ट्री 2, 3, 4, 5, 7 दिन के अंदर अंदर आपके पास आ जाएगी। और आने के बाद वो आपने अलमारी में नहीं रखनी कि खुश हो के मैंने जमीन ले ली। सबसे बड़ी बात कि 90% पाकिस्तानी ये करते हैं कि रजिस्ट्री करवाने के बाद एक बहुत जरूरी काम नहीं करते, वो काम यह है कि इंतकाल। जी हां, अगर उसने आपको रजिस्ट्री करवा ली है तो आप समझ रहे हैं कि आप मालिक हैं, सर नहीं, उसके नाम अगर 50 एकड़ जमीन है, आपको उसने 20 एकड़ सेल कर दी है, ठीक है, वो मुश्तरका खाता रहेगा अभी भी, वो जमीन किसी को भी सेल कर सकता है, आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। उसका फौरन रजिस्ट्री पास होने के बाद इंतकाल करवाइएगा। ठीक है, इंतकाल नंबर लीजिएगा, उसे ओके करने के बाद फिर आप सुकून का सांस ले सकते हैं। नहीं, अभी भी नहीं ले सकते। फिर वहां पे काश्तकारी कीजिएगा। जब वहां पे एक फसल आप काश्तकारी कर ले, वहां पे आप पटवारी और कानूनगो को बुलाइएगा और उसकी गिरदौरी करवाइएगा। जी, जो जमीन ली जाती है उसकी पमाइशें करवा के सारा कुछ गिरदौरी करवा के अंगूठे लगवाए जाते हैं। फिर असल मायनों में आप उस प्रॉपर्टी के मालिक बन चुके होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इंफॉर्मेटिव भी लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो उन दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या जरी जमीन लेने के बहुत ज्यादा शौकीन है। ये छोटी छोटी गलतियां हमें बहुत बड़ी बर्बादी तक ले जाती है, इसलिए इनसे बचना चाहिए। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।